एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0 हो तो यह फॉर्म जो है स्टैंडर्ड 2 कहलाता है, सेकंड कहलाता है। और इसके जो सॉल्विंग होते हैं, यानी कि जो भी कोई इक्वेशन होता हो उसमें पी क्यू और जेड ही होता हो, तो इस फॉर्म से ही उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसीलिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होती है, तो एट फर्स्ट हम क्या करते हैं कि z इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स, जहां ये कैपिटल एक्स इज फंक्शन ऑफ z, कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ z है, और x इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि कैपिटल x जो है z का फंक्शन है, और कैपिटल एक्स का जो फंक्शन है स्मॉल एक्स और वाई का फंक्शन है। ये एजम्पशन होती है, और इस एजम्पशन में हम जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में और इसको वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये इसका वैल्यू को हम पी के वैल्यू में, जिस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पर डेल जेड बाय डेल एक्स पी के इक्वल होते हैं, तो डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स, ये जो वैल्यू है हमें यहां से ऑब्टेन होता है। इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये जो p का वैल्यू है हमें इस तरह से एक कैपिटल x के टर्म में हमें ऑब्टेन हो जाता है। सिमिलरली तो ये जो वैल्यू q का वैल्यू भी हमको इस तरह से डेल जेड बाय डेल एक्स, एक्स के ही कैपिटल एक्स के ही टर्म में हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब चूंकि इन दोनों का वैल्यू जब गिवन फंक्शन में पुट किया जाए तो एक फंक्शन हमें ऑब्टेन होती है। यह फंक्शन जो होता है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और उसको हम यदि सॉल्यूशन करेंगे तो वही कंप्लीट इंटीग्रल हमें ऑब्टेन हो जाता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड सेकंड के लिए। अब क्या करते हैं, क्योंकि हाँ फिर से, हाँ, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि पी क्यू और जेड यदि प्रेजेंट रहता हो तो यह जो है स्टैंडर्ड सेकंड कहलाता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है जेड को हम कैपिटल एक्स के फंक्शन के टर्म में हम एज्यूम करते हैं, फिर कैपिटल एक्स को एक्स वाई के टर्म में हम फंक्शन में उसको एज्यूम कर लेता हूं। अब क्या करता हूं, ये जो x का जो फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू को ऑब्टेन करता हूं, फिर उसको p का वैल्यू में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके p का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर q का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इससे जो हमको एक इक्वेशन ऑब्टेन होता है वह इक्वेशन जेड डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स ए इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स के टर्म में होता है, जो कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है आप कर लेंगे तो वह कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। ये तो कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। अब सेकेंड स्टेप में यह भी क्वेश्चन रहता है कि इसका सिंगुलर इंटीग्रल ज्ञात करें। तो जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड फर्स्ट में देखे थे कि सिंगुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड होता है, तो इस में यदि दो आर्बिट्रेरी फंक्शन हमें ऑब्टेन होता है कंप्लीट इंटीग्रल में, तो दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन से रिस्पेक्टिवली उसको डिफरेंशिएट करके और इक्वल टू 0 करके, डिफरेंशिएट इक्वल, ये a के रिस्पेक्ट में 0 है और ये b के रिस्पेक्ट में, ये a और b जो है एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, उस आर्बिट्रेरी फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे कंप्लीट इंटीग्रल को, तो दोनों से दो इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगा, और दोनों इक्वेशन से आप यदि a और b का एलिमिनेटिंग करते हैं तो दैट इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं।
अब इसमें हमने जनरल इंटीग्रल का इसमें डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि जनरल इंटीग्रल क्या होती है कि ये कंप्लीट इंटीग्रल को एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे कि ए है, ए के टर्म में सभी को, यानी बी को ए के टर्म में लिखना है और ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके हमें कंप्लीट इंटीग्रल और ये जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है उससे आप जनरल इंटीग्रल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्टैंडर्ड सेकंड का जो सॉल्यूशन होगा इस तरह से कर लेंगे। अब इस पर बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट में कि सॉल्व z इक्वल टू p प्लस क्यू है। इसमें देखिए p q और z इसी टर्म में कोई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप z इक्वल टू पी क्यू है, इस इक्वेशन को आप ये जो है दैट इज स्टैंडर्ड सेकंड में आ जाती है, डायरेक्ट है। अब क्या करते हैं इसमें, जिस तरह से हमने लेट किया हूं कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या कि x का जो वैल्यू है हमने x प्लस ए वाई, क्लियर हो रहा है? हेलो हेलो, क्लियर हो रहा है ना? जब तो इस तरह से हम एक फंक्शन के टाइप में एज्यूम कर लेता हूं और फंक्शन के टाइप में एज्यूम करने के आफ्टर आप क्या करते हैं कि इसको जिस तरह से आपको हमने ये जो सॉल्विंग का जो रूल बताया हूं फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डेल x बाय स्मॉल डेल x या 1 के इक्वल हो जाएंगे, फिर डेल x बाय डेल y यह a के इक्वल हो जाएंगे। अब चूंकि p का वैल्यू होता है डेल z बाय डेल स्मॉल x, तब यह फॉर्म को यदि आप इस टाइप में, यानी कि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो है इसमें कैपिटल डेल एक्स एंड कैपिटल डेल एक्स से ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में ले करके हम इस फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अब इसका वैल्यू डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू 1 हो जाएगा और क्यू का वैल्यू डेल जेड बाय डेल वाई, स्मॉल वाई है, और यहां पर डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स है और डेल वाई हो जाएगा ये। अब इसमें देखिए आप इसका वैल्यू यहां से हम ऑब्टेन कर लेते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू ए हो जाएगा। ये टी और क्यू का वैल्यू हम वहां यानी कि जो गिवन फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। पुट करने के आफ्टर तो z का वैल्यू फ्रॉम 1 z इक्वल टू ये डेल z अपन डेल कैपिटल x इंटू डेल z बाय डेल कैपिटल x इंटू ए हो जाएगा। अब इस फॉर्म को देखिए आप, क्योंकि z इक्वल टू a इंटू डेल z बाय डेल x का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग फॉर्म को आप इस तरह से यदि स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो ये जेड बाय ए पर रूट हो जाएगा ये, और डेल जेड बाय डेल एक्स, तो ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स। अब इसका जब यह एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, और यदि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो इस टर्म को आप जरूर इंटीग्रेशन करने में आसान होगा, और ये डेल कैपिटल एक्स इक्वल टू रूट ए अपन डेल जेड बाय रूट जेड। और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो दैट इज कैपिटल एक्स और ये रूट ए और इसका
रूट जेड हो जाएगा ये, इसका जब इंटीग्रेशन किया जाए तो रूट जेड हो जाएगा और y1/2 हो जाए प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक इंटीग्रेशन फॉर्म ऑब्टेन कर लेते हैं। अब x का वैल्यू, कैपिटल X का वैल्यू जो हमने रखा है स्मॉल x प्लस ए वाई पुट कर देता हूं और दैट इज रूट ए इंटू जेड प्लस C2, यह कंप्लीट इंटीग्रल हो जाती है। और कंप्लीट इंटीग्रल के लिए आप यदि ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्यूशन कर सकते हो तो ये C2 एज x प्लस ए वाई प्लस C2 का यदि स्क्वायरिंग करते हो तो 4a z के टर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये तो सॉल्यूशन करने का एक मेथड है, उसलिए इस पर कोई डिपेंड नहीं होती है। तो इस तरह से आप देखिए इसमें क्या क्लियर हुआ? हेलो हेलो, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इतना, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या, कुछ यह फॉर्म जो होती है जिसमें कि एक्स वाई ये भी कंबाइन होते हैं, तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह होता है आप इसी में देखेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, तो ये एजम्पशन जो होती है जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी की पर डिपेंड होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। और उसके लिए आप ये जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे कि ये सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 9 p स्क्वायर जेड प्लस q स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर, इसको पहले आप इस तरह से कैन बी रिटन गिवन 4/9 अब इस केस में देखिए आप कि यह पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर क्यू है और यह इक्वल्स टू 4/9 है। तो इसका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चूंकि पी जेड क्यू है, अब थर्ड वाला देखेंगे तो इट इज फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड, चूंकि ये जो एफ जेड एंड पी क्यू के फॉर्म है, इस तरह से ये जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है तो z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस ए वाई, सेम है एक्स प्लस ए वाई। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल एक्स बाय स्मॉल एक्स इक्वल टू 1 और कैपिटल डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल टू, हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, और क्यू स्क्वायर है। तो ये जो हाँ, ओह मिस कर गया। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो z और पी क्यू का फंक्शन हो गया ना स्क्वायर, हाँ यहाँ पर ये जो है मिस कर गए थे, तो क्यू स्क्वायर होगा। अभी तो इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगी ना उसका। तो ये जो है पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्म है। और इस तरह से जब हम इसका सॉल्यूशन करता हूं तो ये कैपिटल एक्स के फंक्शन ऑफ जेड का हो और कैपिटल एक्स जो फंक्शन है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई का है। तो इस तरह से हम पहले एजम्पशन कर लेता हूं, उसके बाद p का वैल्यू फाइंड करूंगा और q का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ये जो p का वैल्यू होगा
P is del z by del x. It is written as del z by del capital X into वही सेम केसेज है इसमें, और इस तरह से डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स इंटू 1 हो जाएगा, और Q का वैल्यू डेल जेड बाय डेल वाई, और इट इज डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स बाय वाई, दैट इज ए हो जाएगा ये, और इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। ये वैल्यू हम ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर देता हूं। यदि इसमें पुट करने पर फ्रॉम 1 वी हैव पी स्क्वायर दैट इज डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स का स्क्वायर इंटू जेड है ये, प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड डेल जेड बाय डेल एक्स कैपिटल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। अब इस केस में देखिए आप कि यह भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है, तो क्यों नहीं डेल जेड बाय डेल एक्स का स्क्वायर यदि कॉमन लिया जाए तो जेड प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4/9, ये तो हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट पर ये जो हो जाएगा, दोनों तरफ हमने किया है, तो डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स रूट अंडर जेड प्लस ए स्क्वायर एंड दैट इज 2/3, ये 2/3 हो गया। अब इसको देखिए आप, यदि इसका कैलकुलेट किया जाए तो यह एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या देखते हैं कि यह जो कंडीशन है, इस डेल एक्स, देखिए इसको हमने एक अरेंज किया हूं, और वह अरेंज किस तरह से है, तो 3/2 जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू डेल जेड। अब इसका जब इंटीग्रेशन किया जाए, क्लियर हुआ? हेलो, और जब इंटीग्रेशन किया जाए तो ये जो है कैपिटल एक्स 3/2 एंड जेड प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाय 3/2, और एक कांस्टेंट टर्म आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा, तो सी हुआ, ये 3/2 कैंसिल हो गया। अब आइए x का वैल्यू को हम पुट करता हूं। x का वैल्यू जो है यहां पर x प्लस ए वाई इक्वल टू जेड प्लस ए पर 3/2 प्लस सी। ये आप इस तरह से इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल है, आप इस तरह से इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट इंटीग्रल। अब इसका यदि सिंगुलर सॉल्यूशन आप फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिंगुलर सॉल्यूशन कभी कभार ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस पर जोर देता हूं, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, इसमें तो दिया नहीं है। लेकिन इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसका देखिए आप कैसे होता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल कहिए, एक ही चीज है। और इसमें क्या करते हैं, ये जो कंप्लीट इंटीग्रल है x प्लस ए वाई और z प्लस ए स्क्वायर होगा, यहाँ ए स्क्वायर 3/2 प्लस सी जो है, इसको आप इसको सेकेंड मानिए तो इसको सेकेंड ही होगा ये। अब इसको जो हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के।
इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और सी है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो डेल जेड बाय डेल ए, यानी कि डेल ए के रिस्पेक्ट में इसको यदि डिफरेंशिएट किया जाए और इक्वल टू जीरो किया जाए, तो इसमें देखिए ए के रिस्पेक्ट में ये y हो जाएगा, और यहां पर z प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर व्हाट इज दिस, तो यह जो है इसका यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज z प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 1/2, और यहां भी 1/2, 3/2। तो इस तरह से ये जो है प्लस 2a, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू वाई क्यूब जेड प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और इंटू ए होगा। इसको थर्ड इक्वेशन आप मान लेंगे। फिर इसको दूसरे आर्बिट्रेरी फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाए और इक्वल टू जीरो किया जाए, तो यहां पर देखिए आप ओनली सी है, तो ये 1 हो जाती है। यह एक कांस्टेंट नंबर्स है, और इस कांस्टेंट नंबर से आप इसमें से ए और सी को फाइंड नहीं कर सकते हो। यदि ए और सी को फाइंड नहीं कर सकते हो तो सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। जब यह कोई नंबर्स हो डिजिटल, तो वह जो है डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से यह सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड कर ली जाती है। क्लियर? हेलो, नहीं, ये जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तब आप लिखेंगे, वैसे नहीं। क्वेश्चन में फाइंड फाइंड द सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ द पीडी, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो आपको एक मेथड बता रहा हूं, इंजीनियरिंग में ऐसा पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस पर डिस्कस करना अच्छा समझा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए आप, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 दूसरा ये सवाल। हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये हुआ कि सिंगुलर इंटीग्रल को फॉलो नहीं कर रहा है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ यदि यहां पर कोई भी टर्म्स ए और सी के या एक्स वाई जेड के टर्म्स में होते, तो इस दोनों इक्वेशन से आप ए और सी आर्बिट्रेरी फंक्शन को फाइंड कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें से आप केवल ए को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सी तो फाइंड नहीं होगा। इसीलिए यह एग्जिस्ट नहीं करता है सिंगुलर इंटीग्रल। क्लियर? अब आइए थर्ड एग्जाम्पल देखिए। ये जब भी एग्जाम में पूछी जाती है कोई भी क्वेश्चन, तो जब सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि फोर्थ या फिफ्थ मार्क्स का जब होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है ट्विस्ट होता है। इसीलिए आप पहले सिंपल को देखिए, उसी बेसिस पर आप थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, तब आपका देखिए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस पी ऑफ एक्स पी एक्स। ये इक्वेशन में देखिए आप, जब इक्वेशन को देखा जाए तो पी क्यू एक्स वाई जेड ही है। तो पी क्यू एक्स वाई जेड यदि रहता हो तो ऐसे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं कह सकता। इसलिए इसके सॉल्यूशन यदि स्टैंडर्ड सेकंड पर यदि आपको सॉल्यूशन करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, वह डिफरेंशियल के रूल से एजम्पशन होती है। उस एजम्पशन से आप इसको स्टैंडर्ड सेकंड में पर कन्वर्ट करके तब सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें देखिए चूंकि इसका सॉल्यूशन
क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस पी एक्स, ये गिवन है। और इस गिवन इक्वेशन को हमने 1 पुट किया है। अब इस गिवन इक्वेशन के फॉर्म में यह जेड और क्यू के टर्म में नहीं है, जेड पी क्यू के टर्म में यदि नहीं है तो इस केस में आप क्या कहते हो कि यदि इसमें क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस जेड पी एक्स कैन बी रिटन है। अब क्यू के जो फॉर्म होते हैं जैसे कि दैट इज वाई वाई एंड डेल वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर आप जेड स्क्वायर माइनस जेड और p का वैल्यू डेल जेड वाई डेल एक्स होता है इंटू एक्स है। अब इस एजम्पशन में देखिए, अब एजम्पशन के लिए आप क्या करेंगे कि y डेल जेड वाई डेल वाई है, यहां डेल जेड वाई डेल एक्स इंटू एक्स है। तो एजम्पशन ऐसा करना है कि यह जो है स्टैंडर्ड सेकंड के जो टर्म्स है जिससे यह कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड सेकंड कहते हैं, उस फॉर्म पर यदि इसे हमको कन्वर्ट करना होता है तो एजम्पशन करना पड़ता है। उस एजम्पशन में देखिए कि कौन सा ऐसा एजम्पशन है जो कि y डेल जेड वाई डेल वाई y के टर्म में कोई डेरिवेटिव देता हो और यह जो है x के टर्म में कोई डेरिवेटिव देता हो, तो इसके लिए एजम्पशन सोच समझ करके रखना पड़ता है। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड सेकंड पर इसको कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करता हूं तो एक वेरिएबल चूज करता हूं, चूजिंग ए कैपिटल लेटर, चूजिंग टू वेरिएबल। ये ऐसे है कि यह वैसे लिखा नहीं जाता है, मैं आपको समझने के लिए टू वेरिएबल्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में हमने इसको एजम्पशन करना है। इसलिए क्या करता हूं, यहां पर देखिए डेल वाई बाय वाई, क्लियर हो रहा है? हेलो हेलो हेलो। तो इसमें देखिए डेल वाई, हाँ बोलिए। तो डेल वाई ये वाला, हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो ये जो Q का वैल्यू होता है, तो Q का वैल्यू होता है डेल जेड बाय डेल वाई और P का वैल्यू डेल जेड बाय डेल एक्स होता है। इस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया है और पुट करने के बाद इतना लिखा है। अब इसमें फिर एजम्पशन करना होगा क्योंकि y वाला टर्म जो है इसमें जो है कंबाइंड है, इसलिए क्या करता हूं इस टर्म को किसी डेरिवेटिव के टर्म में हमको एजम्पशन करना है। तो यहां पर देखिए डेल एक्स बाय एक्स को डेरिवेटिव ऑफ ये जो है कैपिटल एक्स के टर्म में हम एजम किए हैं और इसको फिर इसको यदि आप इंटीग्रेट करेंगे, यदि इंटीग्रेटिंग किया जाए तो ये जो है log x स्मॉल x है, ये कैपिटल x के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली डेल y अपन y ये स्मॉल है, दैट इज डेल कैपिटल Y, जब इसको इंटीग्रेटिंग किया जाए तो log y इक्वल्स टू कैपिटल Y हो जाएगा ये, क्लियर? अब ये वैल्यू को इसमें पुट करना है। हेलो, हाँ क्या आगे देखिए ना, ये वाला कल वाला स्टैंडर्ड फर्स्ट था, आज स्टैंडर्ड
सेकंड है, सेकंड के फॉर्मूला पर ही बनेगा ये, उसका जो सॉल्यूशन है ना। हाँ आप, हाँ यदि आप स्टैंडर्ड फर्स्ट पर बनाना चाहते हैं तो इसका एजम्पशन चेंज हो जाएगा, और एजम्पशन चेंज हो जाने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म का फर्स्ट का जो फॉर्म है उस पर आप कन्वर्ट करेंगे, तब उसका उसी तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसको देखिए आप, ये डेल वाई बाय ये जो है वाई, और डेल एक्स बाय डेल डेल कैपिटल एक्स इसमें यदि पुट किया जाए तो इस टर्म को आप जब तक ये कैपिटल में यदि कन्वर्ट करते हैं तो एक एक्सप्रेशन आपको फाइंड होगा। वह एक्सप्रेशन क्या है, यहां पर देखिए, यदि यहां पर इस तरह से यदि फाइंड किया जाए तो ये आपको एक चीज और लिखना होगा कि यहां पर तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन ये वैल्यू इस पर नहीं सेटिंग हो रहा है। यहां पर डेल जेड है, यहाँ डेल एक्स है, और डेल वाई है, यहाँ कैपिटल डी एक्स है और डी वाई है। तो फिर आप क्या करते हैं कि जैसे आप ये u वाला टर्म को मानते हैं कि आई लेट u एक्स कैपिटल एक्स प्लस ए कैपिटल वाई, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल x के रिस्पेक्ट में, तो डेल u अपन कैपिटल x यह 1 के फॉर्म में आ जाएगा, और डेल u अपन कैपिटल y, डेल u अपन कैपिटल y ए हो जाएगा ये। अब इसको आप p और q के फॉर्म में पुट करना है। तो p और q के फॉर्म में पुट करने के लिए सबसे पहले आप, क्योंकि q वाला टर्म्स है, कैपिटल q के टर्म्स हैं, तो कैपिटल q का टर्म्स क्या हो सकता है, तो यहां पर डेल z बाय डेल कैपिटल y। अब इसको किस तरह से हम ये टोटल प्रोबेबिलिटी के आधार पर डेल z बाय डेल u इंटू डेल u बाय कैपिटल ये y हो जाएगा ये। अब इसका वैल्यू यहां से पुट करता हूं, तो दैट इज a इंटू डेल z बाय डेल u। फिर p का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल x हो जाएगा ये, डेल z बाय डेल x इक्वल टू z डेल z बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल कैपिटल x, और इसका वैल्यू डेल z बाय डेल u इंटू 1 हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट करने पर हमें जो ऑब्टेन होता है वह, इसको देखिए, फ्रॉम टू से आप क्या फाइंड करते हैं कि ए स्क्वायर डेल जेड बाय डेल यू का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर जेड इंटू जेड माइनस डेल जेड बाय डेल यू। जब इसमें वैल्यू को पुट किया हमने तो ये वैल्यू डेल जेड बाय डेल यू के टर्म्स में, और ये जो वैल्यू है ए वाला टर्म्स, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, फिर इसमें जेड इंटू जेड माइनस डेल जेड बाय डेल यू हो जाएगा। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर डेल जेड बाय डेल यू का स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा जेड डेल जेड बाय डेल यू एंड माइनस जेड स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया। अब इस फॉर्म को देखिए, यह एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें यह जो डिफरेंशियल फॉर्म है यानी डेरिवेटिव फॉर्म है उसको फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है कि डेल जेड बाय डेल यू का यदि वैल्यू फाइंड करेंगे तो दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस माइनस प्लस 4ac मीन्स जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपन 2a होता है, तो दैट इज 2a स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। हेलो 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 हेलो, ये फॉर्मूला सब आपको याद है? ये जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ये। अब इसमें से आप क्या करते हैं, जब कैलकुलेट किए डेल जेड बाय डेल यू, इसमें से जेड कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में आप क्या करते हैं, क्योंकि यह एक एक्सप्रेशन जो होती है थोड़ा सा लंबाई में है, इसलिए इसको हम कोई एजम्पशन कर लेता हूं। लेट -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर को हमने यहां पर k माना, एनीथिंग। और यदि k मान लिया, क्योंकि इसमें ना कोई z है, ना कोई p है, ना q है, ना x है, ना y है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। और इस कांस्टेंट टर्म को हम किसी कांस्टेंट टर्म में एजम्पशन कर लिए हैं, ये सॉल्यूशन में हमें आसान होगा, इसीलिए मैं ऐसा किया। डेल जेड बाय डेल यू, ये जो है जेड के टर्म्स में होगा। अब यहां टर्म होती है, क्योंकि यह एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि सॉल्व किया जाए, तो यहां पर आप ये जो वैल्यू है डेल यू इक्वल्स टू ये डेल जेड बाय जेड और के हो जाएगा, ये जेड इंटू के हो जाता है। ये यहां देखिए, आप जब इंटीग्रेट किया जाए इसको, जब इंटीग्रेट करेंगे तो u हो जाएगा ये, और इसका वैल्यू हो जाएगा log जेड के प्लस, यहां पर आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख सकते हैं। अब इसमें u और u का वैल्यू पुट करें। यदि u का वैल्यू आप पुट करते हैं, तो u का वैल्यू है कैपिटल X प्लस a कैपिटल Y और log Z के प्लस, ये जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फिर आप कैपिटल X को जो कन्वर्ट किए हैं, उसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। कैपिटल X इज log स्मॉल x प्लस a log स्मॉल y और log z के। अब ये जो है x log इंटू x इंटू a y टू दी पावर a हो जाएगा ये, और ये जो है log z के इंटू b। तो इस तरह से log को कैंसिल करने के बाद a z के b एक कंप्लीट इंटीग्रल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हमने दिया है इसमें, और एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करना है। और इसे ये स्टैंडर्ड सेकेंड जो है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यहीं पर एंड करता हूं। अब दूसरे क्लास में स्टैंडर्ड 3 को देखिए।